गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की विस्तास बुक के फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। अगर आपने स्टोरी को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप स्टोरी को रीड कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम सभी चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जिनकी वर्ड लिमिटेशन है 30 to 40 वर्ड्स। तो क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। तो द टाइगर किंग के हीरो कौन है? चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग, उसके हीरो पूछा गया है कौन है। हाउ मे ही बी आइडेंटिफाई, किन किन नामों से उन्हें जाना गया है या कैसे उनकी पहचान थी। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। जो महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के, वो इस स्टोरी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाईनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सता व्याघ्र समाहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवाना सम्राट, जिलानी जंग बहादुर, MAD AC TC और CRCK। दीज आर सम शॉर्टन नेम। तो ये जो नाम बताए गए हैं ये उनके शॉर्टन नेम थे। किसके? द टाइगर किंग के। ये सारे नाम बताए गए हैं कि उन्हें इन नामों से भी जाना जाता था। आगे पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट डज द ऑथर कॉन्सिडर इम्पेरेटिव राइट टू राइट एट द स्टार्ट। मतलब वो जो ऑथर थे, जो इस स्टोरी को बता रहे हैं, वो क्या ज़रूरी समझते हैं कि टाइगर किंग के बारे में स्टार्टिंग में क्या बताया जाए। द ऑथर कॉन्सिडर्ड इट इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज द मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। तो देखिए, वो चाहते हैं कि टाइगर किंग के बारे में जो मैटर है उसे डिस्क्लोज कर दिया जाए, उसे मतलब बताया जाए उसके बारे में। और वो क्या बताते हैं टाइगर किंग के बारे में? ही वॉज अ मैन ऑफ इंडोमिटेबल करेज। इंडोमिटेबल होता है मतलब जिसको हराया ना जा सके, मतलब उनका साहस ऐसा था उनके अंदर कि उन्हें हराया नहीं जा सकता था। एवरीवन हु रीड्स, जो भी कोई उनके बारे में पढ़ता ना, विल हैव अ नेचुरल डिज़ायर टू मीट हिम फेस टू फेस। उसकी इच्छा होगी, जो भी उस स्टोरी को पढ़ेगा स्टार्टिंग में, तो उसकी इच्छा होगी कि वो उनसे फेस टू फेस मिले। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं की जा सकती है। क्यों? एज द टाइगर किंग इज़ डेड, क्योंकि वो मर गए हैं। आगे पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन को। विच मैटर अबाउट द टाइगर किंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्टिंग। मतलब कौन सा मैटर था टाइगर किंग के बारे में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्टेड है। ठीक, मतलब उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है। द मैनर ऑफ द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, वो जो तरीका बताया जाता है ना टाइगर किंग के डेथ का, इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है स्टोरी में। द मोस्ट फंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, डिमाइज मीन्स होता है मृत्यु, वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न, जैसे ही उनका जन्म होता है ना तभी बता दिया जाता है उनकी मृत्यु के बारे में। एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड, जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने बताया था दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। तो उन्होंने बताया कि जो टाइगर किंग है जिनका जन्म हुआ है वो एक्चुअल में एक दिन मर जाएंगे। वो सभी के साथ होता है। आगे देखते हैं। व्हाट वाज द ग्रेट मिराकल टुक प्लेस, व्हाट वाज इट रिजल्ट। मतलब क्या मिरेकल होता है, क्या जादू होता है, सब लोग देखते ही रह जाते हैं। और इसका क्या रिजल्ट था? देखिए, द एस्ट्रोलॉजर सेड द चाइल्ड बोर्न अंडर द पर्टिकुलर स्टार वुड वन डे हैव टू मीट हिज डेथ। तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो भविष्य के बारे में बताते हैं, भविष्यवक्ता उन्हें हम कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जिस बच्चे का जन्म एक पर्टिकुलर स्टार के नीचे हुआ है ना, वो उसकी एक दिन मृत्यु होगी। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। तभी क्या होता है? एक बड़ा जादू होता है। एन एस्टोनिशिंग प्रेज मीन्स होता है एक सेंटेंस जिसमें 2 या 3 वर्ड हम यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब यूज़ हम नहीं करते हैं। ठीक है, एक पूरा सेंटेंस वो नहीं होता है। तो तभी एक चौंकाने वाली प्रेज एमर्ज होती है, आती है फ्रॉम द लिप ऑफ द 10
डे ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर, टाइगर किंग को जिलानी जंगजंग बहादुर भी कहा गया है। तो जिलानी जंगजंग बहादुर उस समय 10 दिन के थे और उनकी होठों से एक आवाज़ आती है, एक प्रेज आती है, क्या कहते हैं वो, ओ वाइज प्रोफेट। प्रोफेट मीन्स होता है भविष्यवक्ता। वो कहते हैं ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ता, एवरीवन स्टूड मोशनलेस विद एस्टोनिशमेंट एंड स्टूपिडिटी। तो हर कोई ये सुनकर बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है, हिलता डुलता नहीं है, पलके भी नहीं झपकाते हैं और अचंभित हो जाते हैं और मूर्खों की तरह देखने लगते हैं। What did the infant born? Infant means होता है शिशु। Born just 10 days ago. Tell the wise astrologer. अब जिस बच्चे का जन्म 10 दिन पहले ही हुआ था वो एस्ट्रोलॉजर को क्या कहता है? The infant said that all those who are born will one day have to die. बच्चा कहता है कि जिनका जन्म हुआ है ना वो एक दिन जरूर मरते हैं। So he did not need their प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मीन्स होता है भविष्यवाणी। और क्या कहता है कि इसलिए तुम्हारी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है, टू नो दैट, ये जानने के लिए तुम्हारी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है कि मेरा जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। ही फर्दर सेड, और आगे वो कहता है दैट देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इसमें कुछ सेंस, तुम्हारी भविष्यवाणी में कुछ सेंस तब होगी इफ दे कुड टेल हिम द मैनर ऑफ हिज डेथ, अगर तुम तरीका बता दो, मैनर बता दो कि किस तरह से मृत्यु होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, व्हाई डिड महाराजा ऑर्डर द दीवान टू डबल द लैंड टैक्स। तो अब जो बच्चा था वो बन गया है महाराजा। तो पूछा जा रहा है कि महाराजा ने दीवान को लैंड टैक्स को डबल करने के लिए क्यों कहा। देखिए, महाराजा वेंट आउट ऑन एन एक्सपेडिशन टू फाइंड द 100 टाइगर। तो महाराजा को क्या था कि उन्हें तो 100 टाइगर मारने थे, ठीक है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने कहा था कि जो 100 टाइगर होगा ना उसके द्वारा महाराजा की मृत्यु होगी, इस बच्चे की मृत्यु होगी। द टाइगर कुड नॉट बी फाउंड, अब जो है टाइगर मिल ही नहीं रहा था। दैट इज वाई इन एंगर ही ऑर्डर द दीवान टू डबल द लैंड टैक्स। अब बेचारों की, किसानों की क्या इसमें वो थी, तो वो क्या करता है कि वो ऑर्डर कर देता अपने दीवान को कि लैंड टैक्स को डबल कर दो, एंगर में। हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिएक्ट टू द इन्फेंट प्रिंसेस ऑब्जर्वेशन। अब जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं बाद में फिर से कहानी को रिपीट किया जा रहा है, बीच में ये क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया था। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं जब जो वो शिशु होता है ऑब्जर्वेशन करता है, कहता है कि तुम मेरे मैनर बता दो मैं किस तरह से मरूंगा। तो देखिए क्या होता है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर वार सरप्राइज। अब इससे जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, जो सबसे बड़ा होता है, मुखिया होता है एस्ट्रोलॉजर का, वो सरप्राइज होता है। ही प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब वो अपनी नाक के ऊपर उंगली रख लेता है सरप्राइज होके। इट वॉज इनक्रेडिबल दैट द 10 day old इन्फेंट रेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो मतलब ये तो अविश्वसनीय था, इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय, ये अविश्वसनीय था, इस पे विश्वास ही नहीं किया जा रहा कि 10 दिन का बच्चा, 10 दिन का शिशु जो है इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन उठा रहा है। ही सेड दैट द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। तो वो क्या कहते हैं कि प्रिंस का जो जन्म हुआ है ना वो बुल के घंटे में हुआ है। ये जो बुल होते हैं जैसे सांड होते हैं उनके घंटे में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। और वो कहते हैं कि ये जो बुल होते हैं ना, टाइगर होते हैं, ये एक दूसरे के एनिमी होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। और इसीलिए जो महाराजा है यानी कि ये जो बच्चा है इसकी डेथ किससे होगी, टाइगर के द्वारा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रोन अप। तो जो क्राउन प्रिंस थे जंगजंग बहादुर उन्हें कैसे पाला गया, वो कैसे बड़े हुए। द इन्फेंट हैड एन अनइवेंटफुल चाइल्ड। वो एक अनइवेंटफुल चाइल्ड थे। ही ग्रोन अप जस्ट लाइक अदर रॉयल प्रिंस। जैसे कि दूसरे रॉयल प्रिंस को बड़ा किया जाता है वो बड़े होते हैं, बिल्कुल वैसे ही होता है। ऑफ इंडियन स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान की वो बात है। द प्रिंस ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे।
हर दिन जो प्रिंस थे वो टॉलर हो रहे थे, स्ट्रॉन्गर हो रहे थे। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, एक इंग्लिश काउ का वो दूध पीते थे। ही वॉज ब्रोट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, नैनी मतलब जो आया होती है, बच्चों की देखभाल करती है, तो उन्हें जो है पाला गया इंग्लिश नैनी के द्वारा। एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उन्हें शिक्षा भी एक इंग्लिश मैन के द्वारा ही दी गई। ही वॉज नथिंग बट ही सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, इन्होंने कुछ और नहीं देखा, वो इंग्लिश फिल्म ही देखते थे। आगे क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर स्टीराइज एंड अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन ऑफ क्राउन प्रिंस ऑफ इंडियन स्टेट, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन दोबारा ऐसे ही रिपीट हो रहा है कि किस तरह से उन्हें ब्रिंगिंग अप किया गया, किस तरह से उनकी एजुकेशन हुई, किस तरह से वो बड़े हुए। तो देखिए, द ऑथर मेक अस लाफ, अब ये सारी बातें कह के ऑथर जो है हमें हंसाते हैं। बाय पॉइंटिंग आउट द एक्सेसिव लव ऑफ इंडियन किंग्स एंड क्वींस फॉर इंग्लिश एजुकेशन एंड इंग्लिश वे ऑफ लाइफ, मतलब इस तरह से वो हमें ऑथर हमें हंसाने की कोशिश करते हैं कि जो इंडियन किंग्स हैं और क्वींस हैं वो अपने बेटे को किस तरह की शिक्षा दे रहे थे, इंग्लिश शिक्षा दे रहे थे, वो इंग्लिश में पढ़ा रहे थे उनको, और उनका जो जीवन होता है वो भी इंग्लिश वे से ही चल रहा था। दे सीम टू एनमाउट of everything English, that the crown prince drank the milk of English cow, were brought up by English nannies and tutored इन इंग्लिश बाय इंग्लिश मैन, मतलब ये सारी चीज़ें वो दिखाना चाह रहे थे जो थोड़ी ह्यूमरस थी कि वो इंग्लिश गाय का दूध पीते थे, उन्हें जो है इंग्लिश नैनी पालती थी, उन्हें जो है इंग्लिश में ही शिक्षा दी जाती थी। दे सा ओनली इंग्लिश फिल्म, जैसे कि वो इंग्लिश फिल्म देखते थे। दस दे वर इंडियन ओनली इन फ्लैश एंड ब्लड, और मतलब ये चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है उनके अंदर जो ब्लड था, फ्लैश था, मांस था, खून था, वो इंडियन था। बट एपेड इंग्लिश मैन इन कल्चर एंड मैनर, एपेड मीन्स होता है कॉपी करना, नकल करना, लेकिन वो नकल किसकी कर रहे थे, इंग्लिश मैन के कल्चर की और मैनर की ही वो कॉपी कर रहे थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, व्हाई डिड महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, तो उन्होंने अपने स्टेट में टाइगर हंटिंग पर बैन क्यों लगा दिया था, ये तो सभी जानते हैं। महाराजा बैन द टाइगर हंटिंग इन द स्टेट बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव द प्रिडिक्शन ऑफ द स्टेट एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, क्योंकि वो जो भविष्यवाणी हुई थी ना उनके बारे में कि वो जो 100 टाइगर है उनकी वजह से उसकी मृत्यु होगी, तो वो जो है उस भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहते थे। ही वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर, वो 100 टाइगर को मारना चाहते थे। दिस इज वाई ही पुट अ बैन ऑन द हंटिंग ऑफ द टाइगर ऑन ऑल द टाइगर रिच फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, तो उन्होंने जो है प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया था कि उनके अलावा कोई और जो है टाइगर हंटिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक डिड महाराजा सेंट फॉर द स्टेट और एस्ट्रोलॉजर, सेंट फॉर का मतलब है यहाँ पर कॉल, बुलाना, ठीक है। तो देखिए क्यों, आपको क्या लगता है कि महाराजा ने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को क्यों बुलाया। द महाराजा वॉज एक्साइटेड बियॉन्ड मेजर वैन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, अब जब महाराजा ने पहले टाइगर को मारा तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज फीट, फीट का मतलब एक्ट, काम, तो वो अपने इस काम पर बहुत प्राउड फील कर रहे थे। ही वांटेड टू शो द डेड बीस्ट टू द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और वो इस बीस्ट को यानी कि इस टाइगर को स्टेट एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहते थे जिसने ये भविष्यवाणी की थी। सो ही सेंट फॉर हिम, ही वांटेड टू नो व्हाट ही सेड देन, तो इसलिए उन्होंने उन्हें बुलाया था और वो पूछना चाहते थे कि अब वो उसके बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम अप इन योर ओन वर्ड द इंटरव्यू बिटवीन द महाराजा एंड द एस्ट्रोलॉजर, तो मतलब हमें संक्षेप में बताना है, अपने शब्दों में बताना है वो जो महाराजा और एस्ट्रोलॉजर के बीच में जो बातचीत हुई, ठीक है। इंटरव्यू का मतलब यहाँ पे बातचीत से ही है। ऑन द
ऑर्डर ऑफ महाराजा, महाराजा के ऑर्डर पर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज माइजेस्टी माइट किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। वो कहते हैं कि स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि वो जो है 99 टाइगर को मार देंगे, ठीक है, सेम मैनर से, बट ही मस्ट बी केयरफुल विद द 100 टाइगर। लेकिन उन्हें क्या रहना पड़ेगा, उन्हें केयरफुल रहना पड़ेगा जब 100 टाइगर का नंबर आएगा। द महाराजा ऑब्जर्व्ड दैट द 100 टाइगर माइट आल्सो बी किल्ड। अब राजा ने क्या देखा कि जो 100 टाइगर है वो भी मार दिया गया है। व्हाट विल हैपन देन, फिर क्या होगा, मतलब वो जो मार दिया जाएगा उसके बाद क्या होगा। द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट देन ही वुड टीयर अप ऑल हिज बुक्स ऑफ एन एस्ट्रोलॉजी एंड सेट फायर टू दैम। तो देखिए उन दोनों के बीच जो है बातचीत चल रही है। अब राजा कहते हैं कि मैंने 99 टाइगर को तो मार दिया है, अब क्या होगा जब 100 टाइगर को भी मार दिया जाएगा, फिर क्या होगा, क्या करोगे तुम। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि वो जो है अपनी एस्ट्रोलॉजी की पूरी बुक फाड़ देंगे, वो जो भविष्यवाणी बताने वाली बुक्स है ना वो सभी को फाड़ देंगे और आग में फेंक देंगे। मोर ओवर ही वुड कट ऑफ हिज टफ्ट, टफ्ट कहा गया उनके जो बालों का गुच्छा था, उन्होंने जो चोटी बनाई हुई थी वो कहते हैं वो उसको भी काट देंगे। क्रॉप हिज हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा कर देंगे। एंड बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो क्या बन जाएंगे, एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे। वो उनका कहने का मतलब है ये कि वो एस्ट्रोलॉजी को छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द आयरनी इन द स्टेटमेंट। हमें विडंबना बतानी है इस स्टेटमेंट में। देखिए क्या है स्टेटमेंट, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर द ऑल टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। मतलब तब से, यानी कि जो बैन कर दिया गया तब से टाइगर के लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम था प्रतिबंधपुरम में। ऐसा क्यों था, क्या है ये स्टेटमेंट, इसके बारे में हमें बताना है। टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा वाज बैंड इन द स्टेट। तो देखिए स्टेट में जो है बैन कर दिया गया था, किसी के भी द्वारा टाइगर को हंट नहीं किया जाएगा। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट वाज इशूड, अब ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट था। इफ एनीवन डेयर टू हार्म ए टाइगर, अगर कोई हिम्मत करेगा ना किसी भी टाइगर को हार्म करने की, इवन द फ्लिंगिंग ए स्टोन एट हिम, और तो और अगर उसके ऊपर किसी ने एक पत्थर फेंकने की भी कोशिश की, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी विल बी कॉन्फिस्केटेड। तो उसका जो धन है, उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली जाएगी। नाउ द टाइगर कुड रिजॉइस एज दे वुड नॉट बी किल्ड बाय द रिफ रैफ का मतलब ऐसे ही टुच्चे मुच्चे आदमी, कोई छोटे इंसान। तो वो मतलब अब जो टाइगर थे उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात थी कि उन्हें ऐसे वैसे आदमी तो मारेंगे ही नहीं। द आयरनी इज दैट दे वर सेट टू डाई एट द हैंड ऑफ द महाराजा, मतलब उनके लिए क्या था कि वो महाराजा के हाथ से ही मरेंगे। द बुलेट ऑफ द गन अवेटेड दैम, और जो बुलेट थी गन की वो उनके लिए इंतजार कर रही थी। आगे देखते हैं, उनके लिए वो इंतजार कर रहे थे। हाउ डिड द महाराजा डिवोट हिमसेल्फ टू रियलाइज हिज एम्बिशन, हाउ फार डिड ही सक्सेस। तो यहाँ पर देखिए बताना है कि किस तरह से जो महाराजा थे वो अपनी उस एम्बिशन को रियलाइज करते हैं, उस मतलब हर एक काम को छोड़ देते हैं, उसी के पीछे लग जाते हैं और कहाँ तक वो सक्सेस होते हैं। द महाराजा परस्यूड हिज एम्बिशन विद सिंगल माइंडेड डिवोशन, मतलब अपना एक दिमाग जो है, अपना दिमाग उसी डिवोशन पे लगा लेते हैं। वो शपथ लेते हैं दैट ही वुड अटेंड ऑल अदर मैटर ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। उन्होंने जैसे शपथ ही ले ली थी कि वो और सब काम उसके बाद करेंगे जब वो 100 टाइगर को मार देंगे। ही ब्रेवली फेस्ड मैनी डेंजर्स टू हिज लाइफ फ्रॉम टाइगर्स इन अचीविंग हिज मिशन, अपने मिशन को अचीव करने में उन्हें कई बार खतरों का सामना करना पड़ा, अपने जीवन में अपने जीवन को खतरों में डालना पड़ा। सम टाइम ही हैड टू फाइट ए टाइगर विद द बेयर हैंड, कई बार उन्होंने जो है टाइगर से लड़ाई की बिना किसी चीज़ के, ऐसे ही खाली हाथ उन्होंने लड़ाई की। बट ईच टाइम द महाराजा प्रूव
विक्टोरियस बाय किलिंग द बीस्ट, और हर बार महाराजा ने जो है जीत हासिल की उस बीस्ट को मारने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक वाज द महाराजा इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन? मतलब आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि महाराजा जो है एक बार खतरे में आ गए थे, उनकी गद्दी जो है वो छिनने वाली थी। द महाराजा हैड अनॉयड ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर बाय रिफ्यूजिंग हिम परमिशन टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम। अब एक बार क्या हुआ, महाराजा ने जो है बैन लगा रखा था कि हर कोई भी प्रतिबंधपुरम में टाइगर को हंट नहीं करेगा। अब एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो हाई रैंक के ऑफिसर थे, उन्हें जो है मना कर दिया गया। तो क्या हुआ, महाराजा डिड नॉट रिलेंट इवन व्हेन द रिक्वेस्ट वाज toned down that the Durai himself did not have killed the tiger. The Maharaja could not do the actual killing. The Durai wanted not only a photograph of himself holding a gun and standing over the tiger's carcass. Carcass means होता है dead body. The Maharaja stood in danger of losing his throne because he prevented British officer from fulfill his desire. तो देखिए होता क्या है, इस पूरे इंसिडेंट में क्या होता है, महाराजा ने बैन लगा रखा था कि कोई भी प्रतिबंधपुरम में हंटिंग नहीं करेगा। अब इस पर जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वो हंट करना चाहते हैं। तो फिर बाद में जो है मैटर सेट होता है कि वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, टाइगर को किल तुम कर देना। महाराजा को कहा जाता है कि मेरी तो एक गन के साथ मुझे एक फ़ोटो लेनी है, लेकिन इस बात पे भी राजा जो है महाराजा एग्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि फ़ोटोग्राफ भी नहीं ली जाएगी, ये होल्ड करके, गन को होल्ड करके वो कहते हैं कि मैं जो है डेड बॉडी के ऊपर गन को लेके और फ़ोटो खिंचवा लूँगा। ब्रिटिश ऑफिसर का कहने का मतलब ये था, लेकिन जो राजा होते हैं वो इसके लिए भी एग्री नहीं करते हैं और इस तरह से वो खतरे में आ जाते हैं। एक बार वो अपनी किंगडम को लगभग खोने ही वाले थे क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर जो है एनोए हो जाते हैं इस बात पर। आगे देखते हैं, what traits of Maharaja and British officer are exposed and satired through the episode of refusal of permission for tiger hunt by the British officer। मतलब कौन कौन से लक्षण जो हैं, ये जो पूरा एपिसोड था कि टाइगर हंट को लेकर मना कर दिया जाता है, परमिशन नहीं मिलती है, ये जो पूरा एपिसोड था इसमें कौन कौन से लक्षण महाराजा के और ब्रिटिश ऑफिसर के एक्सपोज होते हैं, क्या विशेषताएं उनकी हमारे सामने आती हैं। तो देखिए, इट रिवील्स दैट द महाराजा वाज विलफुल। इससे हमें पता चलता है कि जो महाराजा थे वो बहुत हठी थे। विलफुल मीन्स होता है हठी। ऑब्स्टिनेट, वो बहुत ऑब्स्टिनेट थे। एंड एडमेंट, मतलब वो बहुत ज़्यादा अटल थे अपनी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा हठी थे। ही हैड अ फॉल्स सेंस ऑफ ऑनर, मतलब अपना सम्मान दिखाने के लिए अपनी झूठी शान वो दिखाना चाहते थे। इफ़ ही हैड परमिटेड वन ब्रिटिश ऑफिसर, उनका मानना था कि अगर उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन दे दी ना हंटिंग करने के लिए, अदर वुड ऑल्सो टर्न अप, तो दूसरों को भी परमिशन देनी पड़ेगी। ही इज़ क्वाइट अनरीजनेबल, ये बिल्कुल अकारण था। ही सॉज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इससे हमें क्या पता चलता है कि महाराजा के अंदर बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी, समझदारी की उनके अंदर कमी थी। डज ही लैक्स प्रैक्टिकल अप्रोच, उनमें व्यवहारिकता भी नहीं थी, उसकी भी उनके अंदर कमी थी। ही वुड सैक्रिफाइस डायमंड्स टू प्रिजर्व हिज थ्रोन, अपनी गद्दी को बचाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें बहुत सारे डायमंड सेक्रीफाइस करने पड़े, त्याग करने पड़े। हुआ क्या था कि जब उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया ना, तो उसके बाद जो है उन्हें डायमंड की रिंग भेजनी पड़ी उनकी वाइफ के लिए, उन्हें एग्री करने के लिए, जिससे कि वो अपनी गद्दी को बचा सके। द ब्रिटिश ऑफिसर सीम पब्लिसिटी कॉन्शियस। अब दूसरी बात करें ब्रिटिश ऑफिसर की, तो वो जो है उन्हें पब्लिसिटी से बहुत प्यार था। ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफ्स विद द डेड टाइगर, और वो डेड टाइगर के साथ फोटोग्राफी करना चाहते थे, दैन इन द टाइगर हंट,
भले ही वो टाइगर का हंट ना करें, शिकार ना करें, लेकिन वो फोटोग्राफी करना चाहते थे, मतलब वो दिखावा, पब्लिसिटी ज़्यादा चाहते थे। द कॉस्टली गिफ्ट ऑफ डायमंड्स मोलिफाइज मीन्स होता है शांत करना, हीज हर्ट ईगो। और जब उन्हें डायमंड के जो गिफ्ट मिलते हैं, फिर उनकी जो ईगो होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहा गया है कि वुड इट बी प्रॉपर टू कॉल द महाराजा पेनीवाइज यहाँ पे छिचोरा भी यूज़ कर सकते हैं हम, और हम कह सकते हैं कि वो थोड़े थोड़े पैसे भी अपने बचाते थे। पाउंडफुलिस, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, इसके लिए हमें अपना, इस आंसर के लिए हमें अपना रीज़न बताना है, ठीक है, कि वो पेनीवाइज कैसे थे। महाराजा insists on restricting टाइगर किलिंग इन हिज स्टेट टू हिमसेल्फ। अब जो महाराजा होते हैं, ये तो सभी को पता है, स्टोरी में आप जान गए हैं कि वो जो है टाइगर किलिंग पर बैन लगा देते हैं। ही इज़ अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज इन दिस रिगार्ड, वो कोई भी समझौता नहीं करना चाहते इस बात को लेकर। तो वो जो है किसी भी बात पे नहीं रहते हैं, उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी वो किसी भी तरह समझौता करें। ही वुड नॉट लेट एनी अदर पर्सन बी इवन फोटोग्राफ, और वो किसी दूसरे पर्सन को एक फ़ोटोग्राफ भी नहीं लेने देना चाहते हैं। विद ए डेड टाइगर इन हिज स्टेट, अपने स्टेट में वो मरे हुए टाइगर के साथ किसी को फ़ोटो भी नहीं लेने देना चाहते हैं। ही हैड टू स्पेंड अ गिफ्ट ऑफ 50 डायमंड रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी टू पैलिकेट द इंजर्ड फीलिंग ऑफ द मैन, ऑफ द मैन कहा गया है उस ब्रिटिश ऑफिसर को, एंड टू रिटेन हिज किंगडम, रिटेन मीन्स होता है अपनी किंगडम बचाना। इट इल्यूस्ट्रेट्स दैट ही वाज पेनीवाइज पाउंडफुलिस। तो ये जो सारी बातें हैं, तो देखिए इसमें हमें पता चला कि टाइगर हंटिंग के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था अपने स्टेट में, और वो इस बात पर बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहते थे, और तो और वो किसी पर्सन को फोटोग्राफ भी नहीं लेने देना चाहते थे, और अपनी किंगडम को बचाने के लिए उन्होंने 50 डायमंड रिंग्स जो है उस ऑफिसर की वाइफ को भेजे, और इससे पता चलता है कि वो वाइज पेनी थे और पाउंडफुलिस थे। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ हंट डिड महाराजा ऑफर टू ऑर्गेनाइज फॉर द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, मतलब किस तरह की हंटिंग के लिए महाराजा कहते हैं उस ब्रिटिश ऑफिसर को। मतलब टाइगर के लिए तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, लेकिन क्या हंट करने के लिए वो इसमें कहते हैं। व्हाट ट्रेड्स, क्या विशेषताएं जो हैं ऑफ द पर्सन इन हाई पोजीशन डज इट रिवील, मतलब उस हाई पोजीशन पर रहने वाले उस पर्सन की कौन कौन सी विशेषताएं प्रकट होती हैं, यानी कि उस ब्रिटिश ऑफिसर की कौन कौन सी विशेषताएं प्रकट होती हैं। द महाराजा ऑफर्ड टू ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट इन प्लेस ऑफ द टाइगर हंट ऑफ द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। तो वो जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्हें महाराजा जो है टाइगर के हंट के अलावा किसी और हंटिंग को कहते हैं कि आप किसी भी एनिमल को हंट कर सकते हैं टाइगर को छोड़कर। ही माइट गो ऑन बोर हंट, वो कहते हैं कि आप बियर का भी हंट कर सकते हैं, माउस का भी हंट कर सकते हैं, किसी चूहे का शिकार कर सकते हैं। दे वर रेडी इवन फॉर मॉस्किटो हंट, मतलब ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि आप मच्छर का शिकार कर सकते हैं। दिस सो द वैनिटी एंड लव ऑफ आइडियल परस्यूट एंड फेरिबलस पास टाइम बाय द पर्सन इन द हाई पोजीशन, मतलब इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से वो जो है आदर्श बनना चाहते थे, एक वो जो है टाइम पास कर रहे थे ये जो हाई पोजीशन रैंक का इंसान था उसके साथ। तो ये सारी स्टोरी में हमने जाना कि किस तरह से जो टाइगर किंग होते हैं वो बिल्कुल 100 टाइगर को मार कर ही सांस लेना चाहते हैं, लेकिन एट लास्ट क्या होता है स्टोरी में कि वो टाइगर के द्वारा ही उनकी डेथ होती है। एक्चुअल में जो ऐसे टाइगर थे जो जंगल में रहते हैं, ऐसे टाइगर के द्वारा उनकी मृत्यु नहीं होती है। मैं आपको ये स्टोरी यहाँ पर थोड़ी सी बता देती हूँ। उनका बेटा था, वो उसके साथ खेल रहे थे, मतलब ये सब हो जाने के बाद वो शादी करते हैं, उनका बेटा होता है, उसके साथ वो खेल रहे होते हैं। तो एक टाइगर का टॉय होता है जो लकड़ी का होता है,
तो उसमें से उनके हाथ में कुछ लकड़ी चुभ जाती है, उसके चुभ जाने से उनके हाथ में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है। तो इस तरह से उनकी डेथ एक टाइगर के द्वारा ही होती है, जो कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था। तो ये आपकी स्टोरी है। आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।